हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अचानक आपके आज हम ये देखने की कोशिश करें आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अचानक आपके पर्सन ने अपने सुर बदल लिए, यानी कि उनकी भावनाएं, उनके बात करने का तरीका, उनकी थिंकिंग अचानक ही बदल गई। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन एक बार बदले, फिर दोबारा बदले, अब वो दोबारा से अपनी फीलिंग्स को जो है बदल रहे हैं? आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कार्ड्स को शफल करना ज़रूरी है गाइस। द हेरोफेंट, जजमेंट, दोनों ही कार्ड मिरर करना से आए गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने अचानक ही अपने सुर क्यों बदल लिए। एक समय था जब आपके पर्सन के सुर बहुत धीमे हुआ करते थे, वो आपके सामने कभी भी तेज आवाज में नहीं बोलते थे। उन्होंने एक समय था जब पोलाइटली आपको ये चीज विश्वास दिलाया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं की। आपके लिए सब चीजें बहुत अलग थी। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी भी इस रोमांस को या ये अफेयर्स को कभी भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन अचानक ही आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया। बदला ही नहीं बल्कि आपको आसमान में उड़ा दिया, और तब आपके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। आप खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे, लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही अपने सुर बदले। लेकिन आपके पर्सन और सुर बदलने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से ये सुर बदले गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। लेकिन एक समय था जब ये इंसान आपके सुर में सुर मिलाकर बोलता था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरों के सुर क्या कह रहे हैं, इसे सिर्फ एक ही चीज थी कि ये आपके साथ रहना चाहता था।
इसने आपको जब प्यार किया तो जी तोड़ कर किया। अगर मैं कहूँ कि इस इंसान ने अपनी दुनिया आपको माना और आपको एक ऐसी दुनिया में पहुँचा दिया जहाँ से कोई वापसी नहीं। आप उस दुनिया में इतना खो गए कि आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ये सब चीज़ें क्या हुई। क्योंकि आप दोनों के बीच में एज गैप होने की वजह से चीज़ें अचानक बदलना शुरू हो गई। आपके पर्सन ने आपसे मुँह मोड़ा और अपने सुर बदले। एक समय था जब उनके सुर आपके साथ मिला करते थे, लेकिन अचानक आपके पर्सन ने अपने सुर बदल लिए। कारण ये कि उन्होंने अपना अपना मुँह आपकी तरफ से मोड़ लिया, अपनी फीलिंग आपकी तरफ से हटा ली। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आप दोनों की जो बातें थी वो मैच नहीं करती थी। आपके पर्सन आपको ना सुन के दूसरों को सुनते थे। आपके पर्सन सारी चीज़ों को सुनकर उन सब चीज़ों का जो पहाड़ था वो आपके ऊपर तोड़ देते थे। हर चीज़ के लिए वो आपको ब्लेम करने लगे। ये वही सुर थे जो आपको बहुत पसंद थे, लेकिन अचानक ही जब आपके पर्सन के सुर बदले तो आप कहीं के नहीं रहे। आपको ऐसे लगने लगा कि ये वो इंसान ही नहीं है जिससे आपने प्यार किया। इस इंसान ने कभी आपको अपशब्द नहीं कहे थे, लेकिन जब कहे तो उसकी कोई सीमा नहीं थी। इस इंसान ने भर-भर के आपको ऐसी-ऐसी बातें कही जिसके लिए आप आज भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत शर्मिंदा होते हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं न कहीं हर्ट कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आपकी ना सुनकर किसी और की सुन रहा है। और जब प्यार में इंसान दूसरों की सुनना शुरू कर देता है तो कहीं न कहीं रिलेशन को हार जाता है और शायद इसी वजह से आप दोनों रिलेशन को हारते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं या आप किसी मेड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान अपने घर से परेशान होता है तो वो खुशियों को बाहर ढूँढता है। आपके पर्सन ने भी यही किया कि जब उनके घर में उन्हें वो खुशियाँ नहीं मिली तो वो बाहर खुशी तलाशने लगे और मिल गए आप। आपने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएँगे। लेकिन अचानक ही फीलिंग्स चेंज हो गई। अचानक ही आपके पर्सन के सुर चेंज हो गए। अचानक ही आपके पर्सन की फीलिंग पर इतनी ज़्यादा अ, दबाव डाला गया कि आपके पर्सन दोबारा से इस इंसान की तरफ मुड़ गए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी ऐसे आई जैसे कि कभी गई नहीं थी। तो ये सब चीज़ें देखकर आप रह गए दंग क्योंकि जो इंसान कल तक थर्ड पार्टी से नफ़रत करता था, वो अचानक ही उससे इतना प्यार करने लगा कि उसे आपके प्यार की भी कोई परवाह नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जब से आपसे गए हैं, उसके बाद आपके पर्सन इतनी एम्परगिरी दिखाने लगे, अपने आप को खुदा समझने लगे, आपके सामने इतना एटीट्यूड दिखाने लगे कि आप ये सोचने लगे कि क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था? क्योंकि आपके पर्सन पहले झुका करते थे, आपकी बात सुना करते थे, आपकी बात नीचे गिरती थी उसे उठा लिया करते थे, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। वही इंसान आज आपको देखना नहीं चाह रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं, घमंड इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसे उन्होंने खुदा को पा लिया हो। थर्ड पार्टी ने उनको इस तरह से बदल दिया है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशन कहाँ जाकर ठहरेगा। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पहले प्यार में इतराया करते थे, लेकिन अभी वो प्यार में इतना ज़्यादा घमंड में हैं, जिसकी कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्योंकि ये इंसान जो कभी आपके सामने बोलता नहीं था, आज इतने अपशब्द बोल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप की नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को देखकर आपका मन जो है वो इतना टूट गया है, फिर भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने अपने पर्सन को वापस लाने की पूरी कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि आपने भर-भर कर पैसा लगाया क्योंकि आप ये चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहिए क्योंकि आपके सुर नहीं बदले। आप आज भी एक सुर में यही कह रहे हैं कि आपको आपके पर्सन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आज आपके पास कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया पैसों की बनी हुई है और इसमें जितना जिसके पास होगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। आपका आज प्यार पर से ट्रस्ट उतरता जा रहा है। आपको यूनिवर्स पर से आपका ट्रस्ट उतरता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी। अगर मैं कहूँ कि आप भर-भर कर पैसा अपने पर्सन को वापस
लाने में लगा रहे हैं, आपने अपना जो भी जमा पूंजी थी उसे अपने पर्सन को वापस लाने में लगा दिया, लेकिन आपकी पर्सन टस से मस नहीं हुई, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें वापस लाने की, और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी आपसे दूर जाने की। रीजन क्योंकि वो मोह माया में फंसे, क्योंकि इसी के नीचे मुझे वर्ड का कार्ड भी नजर आ रहा है, यानी कि आपके पर्सन ऐसी मोह और माया में फंसे हैं जहां से निकल पाना और निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि ये सब चीजें देखकर आप इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपको अब ये समझ में आ गया है कि आपके मर्ज की दवा किसी इंसान के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसलिए आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान की तरफ टर्न कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, और जब रीडिंग में ये आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। अगर परीक्षा दोनों की थी तो एक इंसान पूरी तरह से फेल हो गया और दूसरा पास होकर के भी फेल हो गया, क्योंकि कहते हैं कि प्यार दो लोगों के बीच की बुनियाद होती है, और जब उसमें से कोई एक निकलता है तो पूरी की पूरी बुनियाद जो होती है वो हिल जाती है। तो इस समय आपके प्यार की टॉवर की बुनियाद भी उसी तरीके से हिल गई है, और इसलिए शायद आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं कि आपको लगता है कि अगर कोई इस रिलेशन को सही कर सकता है तो वो यूनिवर्स है। आपने अब सब कुछ छोड़कर यूनिवर्स में अपना ध्यान लगाया, आपने उनको सरेंडर कर दिया है, और आपको लगता है कि आज नहीं तो कल यूनिवर्स आपके साथ फैसला करेगी, आपके लिए न्याय करेगी। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन के सुर दोबारा से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स करना चाहती है आपके साथ जजमेंट। और जब यूनिवर्स को ये लगा कि इस रिलेशन में एक इंसान जीत करके भी हार गया और दूसरा हार करके भी हार गया, यानी कि जीत दोनों तरफ से नहीं हुई, और ये रिलेशन ऐसी कगार पर जाके खड़ा हो गया जहां से ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते। आपके पर्सन ना चीजों को जज कर पा रहे हैं, ना चीजों को समझ पा रहे हैं, और ना ही वो आपकी किसी बात का रिप्लाई दे रहे हैं। आप टोटली टूट चुके हैं, आपने यूनिवर्स को, अपने रिलेशन को सरेंडर कर दिया है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि द जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि अब यूनिवर्स करेगी आपके साथ जजमेंट। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा लुटता चला जाता है और दे दे कर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि यूनिवर्स को भी उसके ऊपर तरस आ जाता है, और तब यूनिवर्स अपना गेम खेलती है। अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर हेरोफेंट का कार्ड जजमेंट के कार्ड के साथ आया है, तो इसका मतलब अब यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। वो सब चीजें जो आप डिजर्व करते थे लेकिन आपके पर्सन ने आपको नहीं दी, वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार फिर आपके पर्सन अपने सुर बदलेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब भागते भागते रुक गए हैं। आपके पर्सन को जरूर कोई ऐसा झटका लगा है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो गलत है, और जब कोई इंसान भागते भागते रुक जाए तो समझ लीजिए कि उसको अब और आगे भागने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। आपके पर्सन को अब जबरदस्त झटके पे झटके लग रहे हैं, यूनिवर्स उनको एक के बाद एक ऐसे तमाचे मार रही है कि आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और कहते हैं कि जब उसकी लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। जब वो न्याय करने पर आता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, अगर आपके पर्सन ने सुर बदले, फिर सुर बदले, तो अब तीसरी बार आपके पर्सन फिर अपने सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जल्दी वो आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि अब ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, आपके साथ रहने की तैयारी कर रहा है। उसे ये चीज समझ में आ गई है कि उसने अगर समय रहते आज भी एक्शन नहीं लिया तो कल उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसे ये भी समझ में आ गया कि अगर यूनिवर्स उससे खफा है, अगर यूनिवर्स की लाठी चल चुकी है, तो उसके पास रिटर्न के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस थर्ड पार्टी पर वो बहुत ज्यादा रस्क कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनको उनके ऊपर अभिमान था, तो मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी ने भी अपने सुर बदल लिए हैं, और कहते हैं कि जब आपने जैसा किया वैसा ही आपको सामने से मिलता है, तब आपको समझ आता है कि आपने क्या किया। तो आपके पर्सन को भी आज वो सब चीजें समझ में आ रही हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया, और आज आपके पर्सन आपके पास आने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर ये एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से है, और यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर यूनिवर्स की लाठी चल चुकी है, अगर आपके पर्सन के को थर्ड पार्टी की असलियत पता चल चुकी है, अगर आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है, अगर आपके पर्सन को लगता है
कि वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर पॉजिटिविटी आ रही है, अगर आपके पर्सन यूनिवर्स के आगे हार चुके हैं, अगर थर्ड पार्टी ने उनको अपनी औकात दिखा दी है, तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब इस इंसान को कोई नहीं रोक सकता। जिस तूफान की तरह ये गया, उसी तरीके से वापस आता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान को अब कुछ नहीं चाहिए। इस इंसान के सुर अब इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि आपको खुद भी उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान कल तक आपको गालियां दे रहा था, उसके अलावा आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा था, आज आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में अच्छी बातें करना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, आपकी तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में आते हैं, तो उन्हें ये चीज भी अच्छी तरह से पता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। अगर आपके पर्सन पहले जैसी चीजें करना चाहते हैं, तो उन्हें आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि ये कार्ड एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने जब वो सुर बदले और आपके साथ बहुत गलत किया, अपशब्द कहे, तो यूनिवर्स ने उन्हें ऐसी मार मारी कि आज आपके पर्सन के सुर दोबारा से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, आपके पर्सन बहुत ज्यादा जो है वो प्राउड करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इंसान नहीं समझ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मेड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। इन सब चीजों की वजह से आपने अपने पर्सन पर जो भी जमा पूंजी थी वो लगा दी, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। अब वो करेगी आपके साथ जजमेंट। आपके पर्सन को अब रुकना होगा और आपके बारे में सोचने पर मजबूर होना होगा। अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपके पास आने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये इंसान तैयारी करता है, तो इसे आप तक आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर अब ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं, उनके बात करने का तरीका एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं कि आज किस राशि के लोगों के लिए ये रीडिंग स्ट्रांगली वर्क करेगी। आज की रीडिंग वाटर साइन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हैं, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन हैं, उनके साथ ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर आप ज़ोडिक साइन को नहीं मानते और इस रीडिंग को देखते हैं आपके साथ ये मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपके साथ भी उतना ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।